निक्की मैम, मुझे शॉर्टकट कीज भी क्रिएट करनी है, स्क्रॉल बार भी चाहिए, चैट बॉक्स भी चाहिए, स्पिन बटन भी चाहिए, ऑप्शन बटन भी ये चाहिए। सभी एक्सेल के अंदर मिल जाते हैं। अब ये कहाँ पे मिलते हैं? डेवलपर टैब के अंदर, पहले तो ये बताओ ये होता क्या है? जिसके अंदर आप खुद की शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं एंड इन सभी बटन्स को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो अब इसको यूज कैसे करें? इसको यूज कैसे करना है ये सब कुछ मैंने डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताया फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द जीरो लेवल, जिसके अंदर मैंने बताया कि किस तरीके से आप अपने शॉर्टकट कीज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से इस टैब को आप एक्टिवेट कर सकते हैं एंड कैसे ये सारे बटन्स को यहाँ पे एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसका मतलब आपने सब कुछ एक ही वीडियो में कवर कर दिया। हाँ, मैंने डिटेल में इसके अंदर एक्सप्लेन किया डेवलपर टैब को, तो उसके अंदर किस किस कमांड को किस तरीके से यूज करना है एंड बटन्स, शॉर्टकट कीज उन्होंने एडिट कैसे करना है, सब कुछ बताया है। और अगर किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो क्या उसको ये शीट मिलेगी? हाँ, मिल सकती है। उसके दो प्रोसेस हैं। क्या क्या? नंबर 1, आपको हमारी एप्लीकेशन पे जाकर के इंस्टॉल भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को, या फिर वेबसाइट पे जाकर के विजिट करके हमारे पास एक ऑप्शन है, वहां पर जाना है और डाउनलोड करना है। एंड नंबर 2, आप कमेंट कर देंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। जैसे ये हमारी वेबसाइट है अकाउंट्स एडवाइजर के नेम से, यहाँ पे आपको मेन मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा फ्री कोर्सेज का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, व्यू कंटेंट कीजिए और यहाँ पे आपको वो फाइल मिल जाएगी। मैम ये तो बात रही डेवलपर टैब की, लेकिन अगर किसी को MS एक्सेल एडवांस में सीखनी हो ताकि उसको कंपनी में जॉब मिल सके तो उसका क्या प्रोसेस है? तो उसका एक ही प्रोसेस है, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइव कोर्स में एंड उसके लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी क्वेरी है उसके लिए कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो जो ये कोर्स कंप्लीट करेगा लाइव कोर्स में आके, क्या उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा? हाँ, उसे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइजर। माय नेम इज निक्की शर्मा एंड आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ डेवलपर टैब के बारे में। देखिए, डेवलपर टैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एडवांस लेवल पे एक्सेल को सीखना चाहते हैं, पर इसके अंदर मैं आपको यही नहीं बताने वाली कि डेवलपर टैब को यूज़ कैसे करना है। मैं ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आपको इसको टैब में शो करवाना है तो किस तरीके से आप करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें डेवलपर टैब शो हो चुकी है, ये रही, बट मैं आपको इन द बेसिक जीरो लेवल से बताने वाली हूँ कि इसको यहाँ पे आप कैसे शो करवाएंगे एंड अगर आपने शो करवा दिया है तो उसके बाद उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाली हूँ, जैसे अगर आपको खुद की शॉर्टकट की क्रिएट करनी हो तो मैक्रोज का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी जो डेवलपर टैब के अंदर है वो चेक बॉक्स, कंबाइन, स्पिन बॉक्स एंड बहुत सारे बॉक्सेस को कैसे तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये सभी चीज़ें एक एक चीज़ें बेसिक से बताने वाली हूँ, जीरो लेवल से बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना तो उसके लिए आप 8168332413 पे कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अकाउंट्स एडवाइज़र। जैसे आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग मिल जाएगी। आप मेरा जो भी कोर्स है एक्सेल एडवांस का उस पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ से आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो एक्सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी आपका क्वेरी हो, आप ज़रूर कमेंट कर देना। और अगर वीडियो पसंद आई तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करना। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक लेवल। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अब जो मैंने यहाँ पे शो करवाया हुआ था डेवलपर टैब, उसे मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है कि मैं आपको बेसिक लेवल से बता सकूँ। सबसे पहले डेवलपर टैब को यहाँ पे शो करवाने के लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज रिबन का। अब आपको कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको मेन टैब्स मिलती हैं। मेन टैब का मतलब है जो टैब्स आपको यहाँ पे शो हो रही है एक्सेल के अंदर। यहाँ पे जितनी भी टैब शो हो रही है आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने होम को अनक्लिक करके ओके कर दिया तो जो हमारी होम टैब है वो रिमूव हो चुकी है। अगर आपके एक्सेल के अंदर स्पेसिफिकली कोई टैब नहीं आ रही है तो फाइल में जाना है, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे एंड कस्टमाइज रिबन्स पे जाएंगे। अगर अनक्लिक है इसको क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ें शो हो जाएंगी। यहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर का, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन ओके करना है। जैसे आप ओके कर देंगे आपकी सारी टैब्स यहाँ पे शो हो जाएगी। ये हमारे पास हाईलाइट हो चुकी है डेवलपर टैब। मैंने इस पर क्लिक किया। सबसे पहले जो है वो है कोड। कोड का मतलब मैक्रोज, जिसमें मैं शॉर्टकट कीज़ बना सकती हूँ और एक एक चीज़ को यूज़ कर सकती हूँ। मैक्रो की शॉर्टकट की होती है Alt+F8। अब देखिए, मैक्रोज को हम स्पेसिफिकली कोडिंग करने के लिए इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। मैक्रोज जो हमारा है वो मेनली यूज़ किया जाता है शॉर्टकट कीज़ के लिए। अगर आपको कोई शॉर्टकट की बनानी है तो आप इसका बेसिकली यूज़ कर सकते हैं।
अब इसकी भी एक शॉर्टकट की है, आप प्रेस करेंगे क्या, Alt प्लस F8। Alt प्लस F8 प्रेस करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, मैक्रो का। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया Alt प्लस F8, तो देखिए मैक्रो का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, यहाँ पे कमांड ओपन हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया मैक्रो यूज़ किस लिए होता है, क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं, हम इसके अंदर शॉर्टकट कीज़ क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अब मैं एक शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहती हूँ जिसमें मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे जो एक कॉलम के अंदर सब कुछ एंटर किया हुआ है, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की पोस्ट और एम्प्लॉय की सैलरी, मैं चाहती हूँ ये कन्वर्ट होकर अलग अलग सेल्स में जाए, अलग अलग कॉलम्स में चली जाए। प्लस में जब भी मैं इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग करूँ तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग और इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको उसको रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पे जाना है। अब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर दिख रहे हैं या फिर एक एक कमांड पे क्लिक करें, वो नहीं दिखाएगा, वो सीधा फाइनल रिजल्ट दिखाएगा। जैसे ही आपने उस पर प्रेस किया तो आपकी कमांड अलग अलग कॉलम्स में चली गई और साथ में जो जो आपने इसके अंदर फॉर्मेटिंग की है वो शो जाएगी। इसको मैं नेम भी चेंज कर सकती हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया फॉर्मेटिंग का ही। अब जो भी आप शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मान के चले मैंने कंट्रोल प्लस ए कर दिया। अब कंट्रोल प्लस ए किसकी शॉर्टकट की है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, कंट्रोल प्लस ए किसकी शॉर्टकट की है। कर दिया होगा आपने कमेंट, कंट्रोल प्लस ए किसकी शॉर्टकट की है, सेलेक्ट ऑल की। अब आप कहेंगे कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट ऑल होगा, नहीं, हमने उसी शॉर्टकट की से एक नई शॉर्टकट की क्रिएट की है। तो जो पहले वाली शॉर्टकट की थी वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। अब जब भी मैं कंट्रोल प्लस ए प्रेस करूँगी तो जो भी मैं फॉर्मेटिंग कर रही हूँ वो इसकी शॉर्टकट की बन जाएगी। और मैं चाहती हूँ इसी वर्कबुक के अंदर काम हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, दिस वर्कबुक या नई वर्कबुक में हो या मेरी कोई पर्सनल मैक्रो वर्कबुक बने। तो मैं इसमें करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे दिस वर्कबुक करके ओके कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग इज स्टार्टिंग। अब क्या करना है, अब अलग अलग कॉलम में करने के लिए सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा डेटा थोड़ा कम ही है तो मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं चाहती हूँ अलग अलग कॉलम में चल जाए तो इसकी शॉर्टकट की है Alt AE। Alt AE इसका नाम है कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम्स। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ से आप क्या रिमूव, देखिए मैं चाहती हूँ कोमा के बाद वाली जो सेल्स है वो अलग अलग कॉलम में चल जाए, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर लिया कोमा। जैसे सिलेक्ट किया अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 कॉलम्स आ चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे फाइनल कमांड आपको शो हो जाएगी एंड देन फिनिश। देखिए अलग अलग कॉलम्स में आ चुकी है। अब मैं कोई फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ, लाइक मैंने एम्प्लॉय नेम, पोस्ट नेम और सैलरी तीनों चीज़ सेलेक्ट करी। इसमें मैंने शेडिंग दी, इस तरीके की शेडिंग दी और बोल्ड कर दिया। इसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी अप्लाई कर दी एंड इसका साइज़ भी मैंने थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। प्लस मैंने जो नीचे डेटा एंटर किया हुआ है इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, इसे भी मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया एंड इसका भी साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, इतना मैंने कर लिया एंड इसका टेक्स्ट कलर मैंने चेंज कर दिया। मैंने इसका टेक्स्ट कलर कर दिया है ग्रीन इज़ ओके। ठीक है, ये मेरी फॉर्मेटिंग थी जो मैंने कंप्लीट कर दी। अब मैं चाहती हूँ अगर मेरी किसी और डेटा में, जैसे मैंने एक और सेल ले रखी जिसमें ऐसा ही डेटा इंसर्ट करा हुआ है, अब मैं चाहती हूँ जब मैं वहाँ पे वो शॉर्टकट की यूज़ करूँ कंट्रोल प्लस ए या फिर मैक्रो का यूज़ करूँ तो किस तरीके से वो कमांड एक्टिवेट होगी। ठीक है, मैंने शीट 15 में कर दिया है एंड देन राइट नाउ मुझे इस रिकॉर्डिंग को क्लोज़ करना होगा। डेवलपर में जाके आप स्टॉप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। अभी देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग का, इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब इसी को जो मैंने अभी काम किया है मैं यहाँ पे शो करवाना चाहती हूँ तो मैं इजीली करवा सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ सबसे पहले इस जो भी मैंने शॉर्टकट की क्रिएट की है, कभी भी मैं एक्सेल को ओपन करूँ कंट्रोल ए प्रेस करूँ तो ऐसा ही काम हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इस फाइल को सेव करना होगा। अब देखिए फाइल के ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे आप सेव पे जाएंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, इसको गो बैक कर दीजिएगा या कैंसिल कर दीजिएगा। अब आपको जहाँ पे ये फाइल सेव करनी है अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। मेरी फाइल सेव थी पर मैं इसको फिर से सेव कर रही हूँ जो भी मैंने नई एक्टिविटीज़ इसमें की है। अब आप देखिए यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक में आपको सेव नहीं करनी है, आपको सेव करनी है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में, क्योंकि मैं मैक्रो को इनेबल करवाना चाहती हूँ, शो करवाना चाहती हूँ। इस पर सेव पे हमें क्लिक करना है। हमारी जो भी हमने नई कमांड एक्टिवेट की थी, मैक्रो की शॉर्टकट की थी, वो अप्लाई हो चुकी है। मुझे सिंपल से क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए,
हेयर इज़ द मैजिक। शीट मैंने 14 के अंदर वो काम किया था, 15 के अंदर एंड 16 के अंदर मैंने उसको अप्लाई करा, Ctrl+A। देखिए 16 में हमारी कमांड एक्टिवेट हो चुकी है एंड 15 के अंदर मैंने वो काम किया था, आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं एक और काम करती हूँ, मैं ऐसा एक और डेटा लेकर के आती हूँ और फिर देखती हूँ कि काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे उस डेटा को पेस्ट कर दिया है, जो डेटा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। अब अगर मैं खुद से यहाँ पे वो भी सेट कर देती कि एम्प्लॉय डिटेल्स के बाद मैंने यहाँ पोस्ट नेम और सैलरी खुद से लिखा था, तो वो भी वहाँ पे शॉर्टकट की बन जाती। बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे हमारी पोस्ट नेम आ जाए एंड यहाँ पे हमारी सैलरीज आ जाए। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे शॉर्टकट की यूज़ करनी है। अब मैं शॉर्टकट की यूज़ करके आपको दिखा चुकी हूँ। सेकंड क्या प्रोसेस है करके दिखाने का, आपको मैक्रो के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे जो भी आपने शॉर्टकट की अप्लाई की है वो यहाँ शो हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि इसी वर्कबुक की शो हो या फिर जितनी भी आपने शॉर्टकट की यूज़ की है वो शो हो जाए। तो मैंने स्टूडेंट प्रैक्टिस वाली में शॉर्टकट की अप्लाई की थी, तो मैं वो चाहती हूँ वो इसमें रन हो जाए। अब सीधा आप रन पे क्लिक करेंगे एंड नाउ यू कैन सी हो चुका है 15, 16 एंड 17। अभी मैंने जो डेटा लिया था वो ये है, जिसके अंदर मैंने नीचे अंडरलाइन लगाई थी एंड इस डेटा को सिलेक्ट किया था। उस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब आप कभी भी किसी भी एक्सेल की फाइल में जाके ऐसा डेटा सेलेक्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे अप्लाई इजीली हो जाएगी। ये मैंने शॉर्टकट की क्रिएट कर ली है। मैंने आपको शॉर्टकट की से भी बता दें कि किस तरीके से शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपने मैक्रोज पर जाकर के चेक करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बताऊँगी कि मैक्रो को एडिट किस तरीके से करना है। देखिए अभी तक जो सेल है हमारी वो 11 तक ही सिलेक्टेड है 11 तक सिलेक्टेड है। अगर मैं इसके आगे डेटा एंटर करती हूँ, लाइक मैंने इसके आगे डेटा एंटर किया, ये मेरा डेटा था, एम्प्लॉय डिटेल्स को रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ तक का जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से स्टार्ट करके आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। मैंने Ctrl+A प्रेस किया और ओके किया, डेटा यहाँ तक जा रहा है, मतलब देखिए फॉर्मेटिंग इसने इंक्लूड कर दी है। यहाँ से जहाँ से भी आपने नया डेटा लिया था वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो रहा है। कहाँ तक सेलेक्ट हुआ? 23 से। ठीक है, लास्ट यहाँ पे सेल थी 23, इस वजह से 23 तक कमांड एक्टिवेटेड है। अब 23 के आगे अगर मैं जाती हूँ तो क्या होगा, किस तरीके से वो कमांड एक्टिवेट होगी भी कि नहीं होगी। लेट्स सी, ये मेरा डेटा है, मैं यहाँ पे उस डेटा को इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने जहाँ से फाइल ली थी ये रही, ChatGPT से मैंने कॉपी कर लिया एंड इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स को मैं रिमूव करके एम्प्लॉय नेम कर देती हूँ। ठीक है, अभी तक हमारी सेल कहाँ तक आई है? 11 तक। अब इसके बाद मैं फिर से पेस्ट करती हूँ और एम्प्लॉय अभी 21 तक आई है, इसको मैं ऊपर मूव करवा देती हूँ, 21 तक आई है। ठीक है, फिर मैंने पेस्ट किया। अब लास्ट फॉर्मेटिंग तो 23 तक होती है ना, मैंने सेल्स पेस्ट करती जा रही हूँ। ऑलमोस्ट हम इसको 50 तक तो लेके जाएं, 51 तक हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, तो अब देखते हैं वो पॉसिबल है कि नहीं, कि जो मेरी नीचे वाली सेल्स है उस पर फॉर्मेटिंग होती है कि नहीं होती है। लेट्स सी। सबसे पहले पोस्ट नेम, आप अगली बार जब भी ऐसा कुछ करें तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप खुद से यहाँ पे पोस्ट नेम या सैलरी ऐसे इंसर्ट कर दें जिससे आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। Ctrl+A शॉर्टकट की मैंने यूज़ की है। देखिए 17 एंड ये हमारी सेल थी लास्ट 18। 23 के बाद कोई फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई हुई, तो मतलब इसने सेल्स कहाँ तक सेलेक्ट किए? फ्रॉम दी 1 टू लेके 23। अब एडिट करना होगा ना कि मैं इतनी सेल्स लूँ तो वहाँ पे काम हो सके, तो उसके कहाँ जाना होगा? मैक्रोज में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का, इस पर क्लिक करना। अरे ये तो कोडिंग लैंग्वेज आ गई, अरे इसको कैसे करेंगे, ये तो विजुअल बेसिक्स आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए बताती हूँ। यहाँ पे रेंज दी हुई है A2 से लेके A23। अब A2 मतलब A2 से लेके A23, समझ गए? A कॉलम एंड रेंजेस। आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे। 23 की जगह मैं क्या कर देती हूँ, इसके अंदर मैं करती हूँ 60। मैं आपको बताऊँगी चेंज हो रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि A1 C1 तक रेंज है। अगर आप यहाँ से सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मेरी A B C मतलब 3 कॉलम्स में ही हो, तो हाँ मुझे 3 कॉलम में ही चाहिए, तो यहाँ तक का डेटा सही है।
अब इसे आपको सेव करना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो इसको सेव नहीं करेंगे तो कोई भी कमांड जो आपने एडिट की है वो नहीं अप्लाई होगी। इसे सेव कर दीजिए, मैंने सेव कर दिया है, या तो Ctrl+S प्रेस कर दीजिए या फिर सेव करके क्लोज कर देना। अब आपको फिर से क्या करना है, Ctrl+A प्रेस करना है। 51 तक हमारा सेल में डेटा है, लेट्स सी आप 60 तक डालेंगे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से Ctrl+A प्रेस करती हूँ एंड ओके। देख सकते हैं आप, हमने 51 तक डेटा एंटर किया हुआ था, लेट्स सी वहाँ तक फॉर्मेटिंग हुई कि नहीं, हो चुकी है। अगर मैं इसके आगे डेटा एंटर करूँगी तो वही सेम फॉर्मेटिंग हो भी सकती है। अगर मैंने क्योंकि 60 तक वैल्यू सेलेक्ट की है ना, व्यू कोड में जाइए, चेक कीजिए, मैक्रोज एंड एडिट 60 तक। तो अगर मैं 60 तक यहाँ पे सेल्स में इंक्रीज़ कर देती हूँ डेटा, तो यहाँ तक 60 तक फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे मैंने Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगी यहाँ पे डेटा को, मैं लेकर आती हूँ पहले डेटा, ये रहा, Ctrl+C से कॉपी एंड Ctrl+V से पेस्ट किया। अब हमारे को 60 क्योंकि 60 तक मैंने सेल सेलेक्ट किया तो वहाँ तक होगी, उसके आगे नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी है या फिर मैक्रो में जाके रन करना है। तो करते हैं अब हम इसको Ctrl+A। देखिए नीचे की सेल्स नहीं हुई है, 60 के बाद कोई सेल नहीं हुई। तो इस तरीके से आपको मैक्रो का यूज़ करना है। मैंने आपको बताया किस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा मैक्रो था जिसके अंदर मैंने आपको पूरी कमांड्स बता दी हैं। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कंट्रोल्स। अगर कोई टूल्स ऐड इन करना चाहते हैं तो ऐड इन का यूज़ करेंगे। कंट्रोल्स के अंदर अलग अलग बॉक्सेस हैं, जैसे कि कॉम्बो बॉक्स हो गया, बटन हो गया। अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ और मैं चाहती हूँ मैक्रो यूज़ हो जाए तो वो कैसे करेंगे मैं वो भी बता देती हूँ आपको मैक्रो की सहायता से, ठीक है। देखिए अब मैं नई शीट में डेटा इंसर्ट कर रही हूँ, ये मेरा डेटा है एंड आपको क्या चाहिए, 1 कॉलम में चाहिए। तो मैं यहाँ से ChatGPT से ले लेती हूँ इस डेटा को, आई वॉन्ट इन ओनली 1 कॉलम। तो ChatGPT काफ़ी यूज़ करेगा आपका हर चीज़ में। मेरे को डेटा लेना होता है तो मैं ChatGPT पे ही जाती हूँ, ठीक है। इस कॉपी कर लिया मैंने इसको, लेट्स पेस्ट इट। आपको इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है, मैंने डेटा पूरा का पूरा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बटन बॉक्स, ठीक है। बटन पे क्लिक करने के बाद अपना बटन यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली मैक्रो यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। हो चुका है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरी जो स्टूडेंट की फ़ाइल थी जिसमें मैंने शॉर्टकट की क्रिएट की थी वो यहाँ पे लिंक हो जाए इससे, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ और फॉर्मेटिंग मेरी अप्लाई हो जाए, ठीक है। राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट कंट्रोल में जा कर के भी इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज़, मार्जिन, टेक्स्ट वगैरह वो भी चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ इसके अंदर कि मेरा जो भी बटन का टूल है उसमें क्या इंक्लूड हो जाए, मैक्रो की शॉर्टकट की। तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसा भी ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपकी फ़ाइल शो होगी, इस वर्कबुक में ही होनी चाहिए या किसी और की डेटा ले रखी है तो वो सिलेक्ट हो। तो मेरी जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नेम से एक फ़ाइल है उसके अंदर सब कुछ था डेटा, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। एंड अब जैसे ही मैं इसको ओके करती हूँ, मैंने ओके पे क्लिक किया, बटन बन चुका है। अब इसको मैंने नाम दे दिया बटन 2 के अलावा, मैंने इसको जो नाम दिया वो मैंने दे दिया मैक्रोज, मतलब मैंने इस पर जो अप्लाई किया वो मैक्रोज अप्लाई कर दिया है। तो जैसे मैं इस मैक्रो पे क्लिक करूँगी तो यहाँ देखना फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्लिक, देखिए हो चुकी है ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग। अगर मैं नेक्स्ट शीट पे भी करना चाहूँ तो भी आपको क्या करना होगा, या तो शॉर्टकट की यूज़ कर लो Ctrl+A, या फिर सेकंड प्रोसेस है मैक्रो पे जाके रन करवा दो, और थर्ड प्रोसेस है अगर आप खुद 3 नई टूल्स ऐड करना चाहते हो तो बटन का टूल भी ऐड कर सकते हो। तीनों प्रोसेस मैंने आपको बहुत क्लैरिटी से बताए हैं, एक एक चीज़ मैंने बहुत बेसिक से बताई है कि किस तरीके से आप क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं, किस टूल्स को किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे मैक्रो का यूज़ करना है, मैक्रो को रन करना है, शॉर्टकट की का यूज़ करना है, और बटन से ऐड करना चाहो तो किस तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिल गई हो। मैंने फ्रॉम दिस ज़ीरो स्क्रैच से बताया है, और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये प्रैक्टिस फाइल भी दूँ, स्टूडेंट प्रैक्टिस फाइल जो है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी डेटाज़ को एंटर किया हुआ है, देखिए मैं आपको वो डेटा दिखाती हूँ। मैंने काफ़ी डेटाज़ इसमें इंसर्ट किए हुए हैं। आप चाहते हैं इस तरीके की फ़ाइल को लेना, देखिए इसमें मैंने बॉक्सेस वगैरह भी दिए हुए हैं। तो आप चाहते हो अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं ये प्रैक्टिस फाइल भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कंट्रोल्स के टूल्स देखते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। मैं नेक्स्ट शीट पे जाती हूँ, यहाँ पे बटन आपने देख लिया किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टूल्स है हमारे पास लाइक कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये कॉम्बो बॉक्स है। आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना, कैसे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करना
और मूव करना है, साइज़ इंक्रीज़ करना है, जो भी करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब इस पर एरो है, उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से इसका यूज़ करना है मैं अब आपको बता देती हूँ। इस पर आपको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल के ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही जाएंगे यहाँ पे रेंजेस का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट रेंज, कौन सी रेंज दिखाना चाहते हो, सेल लिंक कि किस रेंज में चेंजमेंट हो, ठीक है। ये हमने जो लिया है वो है कॉम्बो बॉक्स। लाइक मैंने एक डेटा इसमें से इंसर्ट किया हुआ है, मैं कोई भी फाइल का डेटा यहाँ से ले लेती हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे डेटा मेंशन्ड है, मैंने एक आइटम के नेम मेंशन किए गए ये रहे, इनको मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल C से और उस शीट में डाल दिया जिस शीट में मैंने स्पिन बॉक्स बनाया, कंट्रोल B, आ गए, ठीक है। अब इसको मूव करवाना है, राइट क्लिक करो और इसको मूव करवाना चाहो जिस तरीके से भी करवा दो। राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल्स, इनपुट रेंज पे इस डेटा को सिलेक्ट कर लो, कर लिया। सेल लिंक, किस सेल में लिंक हो, किस में चेंजमेंट दिखी, किस में क्या अप्लाई होनी चाहिए, तो मैंने सेल लिंक में ये वाली सेल सेलेक्ट करके और ओके कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, क्या चाहिए आपको, मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया तो नंबर 1 पे कीबोर्ड है, आ गया। कंप्यूटर पे क्लिक किया, नंबर 3 पे क्या है, कंप्यूटर, आ गया। नंबर 4 पे CPU, नंबर 5 पे UPS, मतलब यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि कौन सी लिस्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी काउंटिंग आती है। अब आप चाहते हैं कि कीबोर्ड ही लिखा जाए, माउस ही लिखा जाए, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेटिंग होती है। अभी जो मैंने बताया है वो नंबर वाइज आप किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं वो बताया। ये था क्या हमारा कॉम्बो बॉक्स। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं हम चेक बॉक्स। जैसे मान लीजिए ये आइटम है और ये हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं चेक करना चाहती हूँ जो जो चीज़ें हमारे पास हैं उस पर चेक बॉक्स अप्लाई हो जाए। मैंने चेक बॉक्स का सिंबल लिया, इसको भी आपको ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करते ही ये आपको ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, और बड़ा करना चाहें इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप इसको शो करवाना चाहें करवा सकते हैं। अभी चेक बॉक्स भी आप जो लिखा हुआ है उसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर लिख दिए अवेलेबल, जो आइटम हमारे पास हैं, ठीक है, अवेलेबल लिख दिया है। एंड एक एक टूल्स को मैं यहाँ अरेंज कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए हमने कहाँ पे किस किस को यूज़ किया। इसको भी मैं मूव करवा के यहाँ पे सेट कर देती हूँ, और ये इसके अकॉर्डिंग डेटा था हमारा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये हमारा कौन सा बॉक्स था, कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं दिस इज़ अवर कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। मैंने लिख दिया है कॉम्बो बॉक्स है। हाईलाइट वाईलाइट करना हो तो देख लीजिएगा। ये हमारा चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स, ठीक है। इसे भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए, कलर साइज इंक्रीज़ कर दीजिए। अब देखो जैसे मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगी, क्लिक आ गया, चेक हो चुका है, और अनक्लिक करूँगी तो चेक रिमूव हो जाएगा। अब ये सभी मुझे किस पे चाहिए, इन सभी टूल्स पे चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। ईजिली आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। किस तरीके से ड्रैग करेंगे, सबसे पहले इस वाली सेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना और इसको ड्रैग करके ले जाइए जहाँ तक आपको ये शो करवाना है, ठीक है। शो करवाने के लिए आप इसको, मैंने यहाँ तक फॉर्मेटिंग कर दी है, और फिर बाहर ऑलमोस्ट इसमें राइट क्लिक का यूज़ है, तो राइट क्लिक ही आपको करना है। मैंने सब कुछ इसमें क्लिक कर दिया। अब जैसे मेरे पास कीबोर्ड का ऑप्शन है, तो कीबोर्ड मेरे पास आइटम है, CPU मेरे पास है, उसको मैंने चेक कर दिया। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाइए। आप इसके अंदर अनचेक का ऑप्शन भी हाईलाइट कर सकते हैं, चेक का ऑप्शन हाईलाइट कर सकते हैं, और मिक्स का ऑप्शन हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने चेक लिया और सेल लिंक में मैंने एक सेल का लिंक डाल दिया और ओके कर दिया। देखो अगर ये मैंने इसको चेक किया तो वैल्यू आएगी ट्रू, और अनचेक किया तो वैल्यू क्या जाएगी, फॉल्स। देखिए फॉल्स, क्लिक ट्रू। तो इस तरीके से आप एक कमांड और यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ट्रू फॉल्स की भी। प्लस में अगर किसी आइटम को अवेलेबल वगैरह दिखाना हो तो इसके अंदर चेक बॉक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड हम हमारी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पिन बटन। देखिए ये ऑप्शंस नीचे भी हैं, कुछ यूनिक्स होंगे जो यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो स्पिन बटन पे आपको क्लिक करना है, और मैंने इसको स्पिन बटन को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देती हूँ। कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, काउंटिंग लिखी। काउंटिंग लिखनी नहीं है मुझे, मैं चाहती हूँ अप पे क्लिक करूँ काउंटिंग अप होती जाए, डाउन पे क्लिक करूँ काउंटिंग डाउन होती जाए, ठीक है। ये क्या है हमारा, स्पिन बटन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्पिन बटन है ये हमारा,
होम एंड मर्ज स्पिन बटन। ठीक है, लिख दिया मैंने इसके अंदर स्पिन बटन। और राइट क्लिक करना है आपको यहाँ पे। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे आपको क्या ऑप्शन मिल जाएगा, फॉर्मेट कंट्रोल्स का। फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करना है। फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू सेट करनी है। देखो इसमें लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे मैंने मिनिमम वैल्यू पे डाल दिया है कि मेरी वैल्यू 2 से स्टार्ट हो, और मैक्सिमम वैल्यू मेरी 3000 से, या आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने लिख दिया 50। ठीक है, और किस सेल में वो लिखी है कि एक वैल्यू चल रही है, 2 चल रही है, वो मैंने ये सेल सेलेक्ट करके ओके कर दिया। देखो जैसे ही मैं इसको अप करती जाऊँगी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जा रही हैं, और डाउन करूँगी तो वैल्यूज़ हमारी कम होती जा रही हैं। तो इस तरीके से आप इन कमांड को यूज़ करेंगे। देखिए लास्ट मैंने जो सेल इसमें इंक्लूड की थी, लेट्स चेक वहाँ तक जाता है कि नहीं। देखिए 50 से अब हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इतना क्लिक कर लीजिए और 50 से डाउन चल जाएगा। डाउन भी कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे 2 लिखा था। 2 के बाद फिर वो डाउन भी नहीं जाएगा। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक एक चीज़ बहुत क्लैरिटी से बताई है मैंने। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। स्पिन बटन हो गया है, चेक बॉक्स हो गया, कॉम्बो बॉक्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपर टैब पे। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट बॉक्स। एक बॉक्स है लिस्ट का, मतलब यहाँ पे एक लिस्ट बन के आएंगी और मतलब उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मेट कंट्रोल्स में जाइए और इनपुट रेंज, मतलब कौन सी रेंज सेलेक्ट करी, मैंने कीबोर्ड माउस वाली सिलेक्ट कर ली है। और सेल लिंक पे मैंने इस सेल का लिंक दे देना है। तो मैंने एक ही जगह कर दिया सब कुछ। मैं फिर से कर देती हूँ। इनपुट रेंज में मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया है, एंड सेल लिंक में मैंने ये सेल सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूँगी तो क्या होगा, 1 लिखा आएगा। वही सेम है, बट जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे को यहाँ पर डेटा इंसर्ट करवाना हो और तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो होता है ना, जैसे क्लिक करा तो 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, वही चीज़ हो रही है। बट यहाँ पे भी वही है, क्योंकि जो स्पिन बॉक्स है और जो हमारा ये वाला बॉक्स है, इसका जो नाम है लिस्ट बॉक्स है। तो लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, लिस्ट दिखाता है कि ये मेरी कीबोर्ड है और ये है, मतलब उसमें एक लिस्ट बन के आ जाती है बॉक्स के अंदर ही, और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ लिखी आएंगी। तो ये हमारा जो नेक्स्ट कमांड था वो क्या था, लिस्ट बॉक्स। तो इसको हम यहाँ पे हाईलाइट करवा देते हैं कि हमने नेक्स्ट जो टूल सीखा है वो है लिस्ट बॉक्स। ठीक है, तो मैंने आपको लिस्ट बॉक्स भी कंप्लीट करवा दिया। आप इन सब टूल्स का यूज़ करके देखना, एक एक चीज़ को आप यूज़ करेंगे तो आपको ईजिली आ जाएंगी। मैंने शीट को सेव कर दिया है। अगर आपको एक प्रैक्टिस शीट चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। उसके लिए मैं या तो हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, अकाउंट्स एडवाइज़र, वहाँ पे भी आपको फ्री कंटेंट में मिल जाएगी। नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है ऑप्शन बटन। लाइक चेक बॉक्स था वैसे एक ऑप्शन बटन आ जाएगा, ये सर्कल में आ जाएगा इस तरीके से। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये हो चुका है, अनक्लिक करेंगे ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, मतलब इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर सकते हैं। इसको ड्रैग करने में ड्रैग कर दूँगी जिस ऑप्शन पे आपने क्लिक करा, पर इसमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। लाइक ऑप्शंस होते हैं ना A B C D, तो क्या तो C सही होगा या A सही होगा या D सही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे कमांड यूज़ की है ऑप्शंस की, इन सभी को मैं कर लेती हूँ सिलेक्ट। यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे लेकर आई हूँ और इसको मैं यहाँ तक ड्रैग करके लेके जा रही हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें से मैं कहती हूँ पहला जो मेरा क्वेश्चन है, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल नेम क्या है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ एक्सेल। ठीक है, बताइए, आप भी कमेंट करके बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से करेक्ट करके बताइए। एंड आंसर ऑप्शन ए इज़ .xlsx, ऑप्शन बी .xls, ऑप्शन सी XLSV एंड ऑप्शन डी एक्सेल। तो कौन सा है बताइए कमेंट करके। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ एक्सेल, एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल नेम कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इट्स वेरी बेसिक आंसर, फिर भी आपको नहीं पता है
तो इसका पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन ए XLSX एक्सटेंशन फाइल नेम होती है। ये क्या होती है वो भी बता देती हूँ। फाइल जब आप सेव करते हैं ना तो किस फॉर्मेट में सेव होती है, वो होता है एक्सटेंशन फाइल नेम। तो ये सेव एज टाइप जो हमने मैक्रो किया था ना, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेल हम अगर चूज़ करते हैं इसमें तो XLSX इसकी फाइल नेम एक्सटेंशन फाइल नेम होता है। ओके, करेक्ट। ऑप्शन भी समझ आ गया। नेक्स्ट है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, ग्रुप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप ग्रुप बना सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। यू हैव टू सेलेक्ट देयर ग्रुप, ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है, 3D शेडिंग दिखानी है 3D शेडिंग्स दिखा सकते हैं, साइज, प्रोटेक्शन ऐसा कुछ चेंज करना है वो कर सकते हैं। अब इसमें ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं और ये आ रहा है, आप इसको भी इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसके अंदर लिखा ग्रुप की जगह वैल्यूज़। एक टेक्स्ट आ चुका है जिसका ग्रुप बना चुके हैं हम, मतलब एक साथ वैल्यूज़ को सबको सिलेक्ट करना हो तो इसलिए हम ग्रुप का भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से एक बॉक्स बन के आएगा और उस पर चीज़ लिखी होंगी, उसे हम ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप होता है एक दो चीज़ों का मेल, एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती है उसे मेल बोला जाता है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं ग्रुप बॉक्स का। ये डिपेंड करेगा आपके डेटा पे कि आपको कौन सा डेटा लेना है और कौन सा फॉर्मेटिंग यूज़ करना है। मैं एक एक फॉर्मेटिंग को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके बता रही हूँ कि इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट है टेक्स्ट, लेकिन मुझे सिंगल टेक्स्ट लिखना हो, लेबल देना हो तो ये सिंगल टेक्स्ट दे सकते हो। लेबल में मैं लिखा इसके अंदर, एक सेकेंड, सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कुछ भी लिख दीजिए। ये मेरा लेबल हो गया। अब मैं इसको कहीं पे भी लगा सकती हूँ इस लेबल। ये देखो पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पे कोई लेबल अप्लाई है क्योंकि सेल में ही मर्ज हो गया ऐसा लग रहा है। बट इसको मूव करवा कर मैं कहीं और लगाना चाहूँ तो वहाँ पे भी मैं पिक करके इसको वहाँ पे मूव कर सकती हूँ। ठीक है, ये लेबल हो गया। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, फॉर्मेट कंट्रोल में अगर इसके ऑप्शंस देखूँ तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, साइज़ वगैरह इंक्रीज़ वगैरह कम ज़्यादा करना हो, प्रोटेक्शंस, प्रॉपर्टीज़ और टेक्स्ट को एडिट करना हो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक टूल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो सब मैंने आपको बता दिया है। आप एक एक टूल को यूज़ करना। ये फिर से इसके अंदर स्क्रॉल बार आ चुका है, जैसे स्पिन बॉक्स था, अब स्क्रॉल बार क्या है, स्क्रॉल बार है। राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, कंट्रोल्स में जाइए, मिनिमम वैल्यूज़ डाल दीजिए, वैल्यू 12, मैक्सिमम वैल्यू डाल दी, सेल लिंक में मैंने लिंक करवा दिया सेल्स का और ओके। अब देखिए ये स्क्रॉल बार इस तरीके से दिखेगा कि अगर आपको डाउन की तरफ जा रहे हैं, मतलब स्क्रॉल डाउन हो रहा है वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है, स्क्रॉल अप जा रहा है वैल्यूज़ कम हो रही है। अब आप देख सकते हैं मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंजेस हैं। इसमें भी क्या हो रहा था, वैल्यूज़ ज़्यादा दिखानी है तो ये स्पिन बॉक्स आपने अप्लाई किया, स्पिन बटन अप्लाई किया। आप स्क्रॉल मतलब ऐसे जैसे हमारी सेल्स है, इसको ऊपर नीचे मूव करना है तो स्क्रॉल हो गया। तो एक ही चीज़ें, बस फॉर्मेटिंग अलग अलग है। ये किस तरीके से होती है, प्रॉपर्टीज़ में जाकर के आप चेंजअप कर सकते हैं। कोड में जाइए, अगर आपको आता है विजुअल्स वगैरह तो आप खुद से भी कोड क्रिएट कर सकते हो वर्कशीट पे क्लिक करके, अगर आता है तो फिर उसको रन करवा सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग मोड को, कोई डिज़ाइन करना हो तो ये सब डिज़ाइन किया हुआ ये फॉर्मेटिंग्स हैं जिनको आप अलग अलग टूल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये ABC और ये कुछ टूल्स हैं जो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, हमारे कमांड के अकॉर्डिंग हाईलाइट्स होते हैं। नीचे वही ऑप्शन आ चुका है, स्पिन बटन, ऑप्शन बटन, ये सभी ऑप्शंस वही हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट है ए में हमने लेवल वाला जो ऊपर किया था वही है। और इमेज, अगर इमेज कोई शो करवानी हो तो इमेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने इमेज पे क्लिक कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। अब देखो राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है, प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी, साइज चेक कर सकते हो और उसको ओके कर दो। अब देखो, अब मैंने इमेज ड्रॉ की है तो कुछ हुआ नहीं हुआ, बट यहाँ पे एक चीज़ एक्टिवेट हो गई विच इज़ शेप फॉर्मेट। शेप फॉर्मेट एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके अंदर कोई चेंजमेंट करना चाहो तो यहाँ से कोडिंग कर सकते हो, नहीं करना है तो आप रिमूव कर सकते हो। बट एक तरीके से शेप फॉर्मेट इसके अंदर अप्लाई हो चुका है ना, इसको मैंने कहीं पे भी सेट कर सकती हूँ। मतलब पिक्चर की जगह एक शेप फॉर्मेट का टैब हाईलाइट हो जाता है। तो एक एक टूल को इस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, आप एक एक चीज़ को यूज़ करना। फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास XML है, मतलब कोई फाइल सोर्स आपको इसमें इंपोर्ट करवानी हो, किसी की फाइल सोर्सेज की फाइल इंपोर्ट करवानी हो तो अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने ऐसे कोई फाइल इस पर इंसर्ट नहीं की हुई है मेरे डॉक्यूमेंट्स में,
तो यहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल्स एंड मैक्रोज इज़ अ मेन टॉपिक इन डेवलपर। तो मैंने वो बहुत अच्छे से ब्रीफली आपको बताया है। फिर भी आपको कोई डाउट है ज़रूर कमेंट करें। एंड अगर आप इंक्लूड होना चाहते हैं मेरे साथ कोर्स में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए इस फाइल की तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कुछ भी बात करनी हो कमेंट या मैसेज का आप यूज़ कर सकते हैं नंबर से, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी और कुछ बढ़िया लेकर आएंगे। अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट में कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे ले आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।